ज्ञान बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में रिश्तों में हमेशा मिठास लाएंगे। तो ऐसा ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए सुनाती हूँ। एक राजा और नगर सेठ की घनिष्ठ मित्रता थी। नगर सेठ चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। एक दिन नगर सेठ के मन में विचार आया कि अगर राजा मर जाए तो उसके परिजन ढेर सारी चंदन की लकड़ियां अंतिम संस्कार के लिए खरीदेंगे। इससे काफी मुनाफा होगा। शाम को सेठ राजा से मिलने गया। नगर सेठ को देखकर राजा के मन में अचानक एक विचार आया कि इस सेठ ने व्यापार से अपार दौलत कमा ली है। कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे इसका सारा धन राज्य के खजाने में जमा हो जाए। इस तरह दोनों मित्र रोज मिलते और दोनों के मन में एक बार एक दूसरे के प्रति बुरा विचार जरूर आता। जिस जोश और उत्साह से दोनों पहले मिलते थे, अब उनकी मित्रता में वह जोश व उत्साह नहीं रहा। एक दिन नगर सेठ से रहा नहीं गया। उसने राजा से कहा, पिछले कुछ दिनों से हमारे रिश्ते में ठंडापन आ गया है। ऐसा क्यों? राजा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो नगर के बाहर जो महात्मा रहते हैं उनसे इसका कारण व हल पूछें। दोनों ने महात्मा को अपनी उलझन बताई तो वे बोले, पहले आप दोनों शुद्ध भाव से मिलते रहे होंगे, किंतु अब संभवतः कुछ बुरे विचार आप दोनों के मन में आ गए हैं। नगर सेठ और राजा ने अपने अपने मन में आने वाले विचारों के बारे में महात्मा को बताया। महात्मा ने कहा, सेठ तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि राजा चंदन की लकड़ी का एक भव्य महल बनवाए? इससे तुम्हारा मुनाफा होता। तुमने राजा के बारे में गलत सोचा, इसलिए राजा के मन में भी तुम्हारे लिए कुविचार आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विचारों की पवित्रता से ही संबंधों में स्नेह की मिठास बनी रहती है, इसलिए मन के विचार हमेशा शुद्ध रखें। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। प्लीज कर दीजिए। आपका धन्यवाद।